मरने के बाद आत्मा कितने दिन तक घर में रहती है, आइए हम जानते हैं। आत्मा को धरती लोक पर उसके घर छोड़ जाते हैं। यमदूत के छोड़ जाने के बाद प्राणी की आत्मा वहीं अपने रिश्तेदार के बीच में भटकती रहती है और अपने रिश्तेदारों को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज़ को वहाँ कोई नहीं सुनता है। यह सब देखकर मृतक की आत्मा बेचैन हो जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, तब भी उसकी आवाज़ को कोई नहीं सुनता। इसके पश्चात मृतक की आत्मा अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पाशा में बंधे होने के कारण वह मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है। मरने के बाद आत्मा कितने दिन घर में रहती है? गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि किसी की मृत्यु हो जाने पर जब उसके रिश्तेदार रोते हैं तो मृत आत्मा बहुत दुखी होती है और वह भी रोने लगती है, लेकिन कुछ कर पाती नहीं और लाचार होकर जीवन काल में अपने किए हुए कर्मों को याद करके दुखी हो जाती है। गरुड़ पुराण की माने तो जब यमदूत मृतक की आत्मा को उसके रिश्तेदार के बीच में छोड़ जाते हैं तो उसके बाद उस आत्मा में इतना बल नहीं रहता है कि वह यमलोक की यात्रा तय कर सके। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मृत्यु के पश्चात जो 13 दिनों तक पिंडदान किया जाता है, उसी से आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है और फिर जो 11 और 12वें दिन पिंडदान किया जाता है, उससे मृतक की आत्मा रूपी शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण होता है। और जब 13वीं की जाती है, तब मृतक के नाम पर जो पिंडदान किया जाता है, उससे ही वह यमलोक की यात्रा तय करती है। अर्थात मृत्यु के पश्चात 13वें दिन तक मृतक के नाम से जो पिंडदान किया जाता है, उसी से आत्मा को धरती लोक में यमलोक तक जाने का बल मिलता है। मरने के बाद आत्मा कितने दिन तक घर में रहती है? इसलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है, उसकी आत्मा 13वें दिनों तक अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है और इसके पश्चात मृतक की आत्मा धरती लोक से यमलोक के लिए अपने सफ़र तक निकल पड़ती है। इस सफ़र को पूरा करने के लिए उसे तकरीबन 1 साल लगता है। पुरानी मान्यता के अनुसार 13वें दिन तक किया गया पिंडदान इस 1 वर्ष मृतक की आत्मा के लिए भोजन के समान होता है। अब कुछ लोगों के अंदर यह सवाल उठ रहा होगा कि अगर किसी मृत आत्मा का पिंडदान नहीं किया जाए तो क्या होगा? इस बात का जवाब भी गरुड़ पुराण में विस्तार रूप से दिया गया है, जिसके अनुसार जिस मृतक आत्मा के नाम का पिंडदान नहीं किया जाता, उसे 13वें दिन के बाद यमदूत घसीटते हुए यमलोक ले जाते हैं, जिसकी वजह से मृतक को सफ़र में काफ़ी दुख झेलना पड़ता है। इसलिए हिंदू धर्म के अनुसार 13वें दिन तक पिंडदान किया जाना आवश्यक है। इन सब बातों के अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि अगर 13वीं के दिन मृतक के परिजनों के द्वारा किए जाने वाला भोज कर्ज लेकर किया जाए तो आत्मा को शांति नहीं मिलती है। मृतक की आत्मा को इस बात से काफ़ी दुख होता है और वह मन ही मन सोचता है कि काश वह अकेले ही यह कष्ट भोगता। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो मृतक के परिजनों को कर्ज लेकर भोज कराने को मजबूर कराता है, ऐसे इंसान को यमराज कभी भी मनचाहे माफ़ी नहीं देते हैं और उसकी मौत के बाद उसे कई तरह की यातनाएं सहनी पड़ती है और फिर उसे वापस मृत्युलोक में भेज देते हैं। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में पुण्य कर्म करता है, उसे यमदूत मृत्यु के पश्चात अपने साथ यमलोक लेके आते हैं और ऐसे व्यक्तियों को मृत्युलोक में यमलोक की यात्रा के बीच में कोई भी कष्ट नहीं झेलना पड़ता है। इसी तरह जो इंसान अपने जीवन काल में बुरे कर्म करता है, उन्हें यमदूत पूरे रास्ते कई तरह की यातनाएं देते हैं, जिससे वह थर थर काँपने लगता है और यमदूत से बार बार हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं, लेकिन यमदूत उसे माफ़ नहीं करते हैं। इसके बाद जब पुण्य करने वाली आत्मा यमलोक पहुंचती है
तो यम लोग उसे स्वर्ग लोक तक भेज देते हैं, जबकि पापी आत्मा को उसके द्वारा किए गए बुरे कर्मों की सज़ा भुगतने के लिए नरक भेजते हैं और सज़ा खत्म होने के पश्चात वापस ऐसी आत्मा को निम्न योनि में मृत्यु लोक पर भेज दिया जाता है। अब आपको समझ आ गया होगा कि आखिर मृत्यु के 24 घंटे के बाद आत्मा अब वापस अपने घर क्यों आती है। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।